अनसूयः। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन में सद्गुण अपनाना अनिवार्य है। पारमार्थिक प्रगति के लिए जीवन में सद्गुण अपनाना अनिवार्य है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जीवन में सद्गुण अपनाना अनिवार्य है। सद्गुण अपनाए बिना कितनी भी साधना करे कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति का, पारमार्थिक प्रगति का, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का रहस्य है, या आध्यात्मिक उन्नति की चाबी है दैवी संपत्ति या सद्गुण या सद्गुण संपन्न व्यक्तित्व। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन में सद्गुण अपनाना अनिवार्य है। आध्यात्मिक उन्नति की चाबी क्या है? दैवी संपत्ति या सद्गुण। भरूच इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 लड़कों को कैंपस प्लेसमेंट द्वारा एक कंपनी ने सेलेक्ट किया। इसके बाद तीनों लड़कों को ट्रेनिंग के लिए 6 महीनों की ट्रेनिंग के लिए मुंबई भेजा गया। ट्रेनिंग पीरियड में रहने के लिए तीनों लड़कों को मुंबई में कंपनी ने एक फ्लैट प्रदान किया। यह फ्लैट 50वें माले पर था, 50th फ्लोर पे था। और इस फ्लैट की चाबी एक ही होती थी। एक दिन तीनों लड़के कंपनी से फ्लैट की ओर आ रहे थे। उस दिन कुछ कारणवश फ्लैट, ये जो लिफ्ट है, नहीं चल रहा था। अभी 50वें माले तक पहुंचना है। ये जो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा और 50वें माले तक पहुंचने के लिए कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। तो तीनों लड़कों में से एक लड़के ने कहा दूसरों से, देखो यार, अभी हमको 50वें माले तक सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। तो टाइम काटने के लिए, टाइम पास के लिए हम ऐसा करते हैं कि तेरे को 10 मिनट दिया जाएगा। इस 10 मिनट में जीवन का एक रोचक घटना तेरे को, हम सबको सुनाना है। फिर दूसरे लड़के से कहा, तेरे को
जीवन की एक हास्यास्पद घटना सुनाने का है और तेरे को भी 10 मिनट मिल जाएगा। अब कितने मिनट बाकी है? अभी 10 मिनट और बाकी है। तो उस युवक ने कहा जो अंतिम 10 मिनट है, उस 10 मिनट में मैं अपने जीवन की एक अति दुखदायक घटना तुम दोनों को सुनाऊंगा। तो पहला लड़का अपना अनुभव सुनाना चालू किया, लेकिन उन्हें थोड़ा लंबा खींच लिया। इसके बाद दूसरे लड़का का नंबर आया, उन्होंने भी थोड़ा लंबा खींच लिया। अभी जब तीसरे लड़के का मौका आया, तब तक ऑलमोस्ट 50वें माले तक तीनों पहुंच गए थे। तो दोनों लड़के बोलने लगे, यार अभी तेरे को ज्यादा टाइम नहीं है, तुरंत बोलना पड़ेगा। देखो हम अभी फ्लैट के एकदम आगे तक पहुंच गए, बोलो जल्दी बोलो, जीवन की एक अति दुखदायक घटना, जल्दी से बोलो यार। तो तीसरे लड़के ने बोला, मेरे जीवन की एक अति दुखदायक घटना यह है, मैं फ्लैट की चाबी ऑफिस में रख के आया हूं। तो मेरे को यह कहना है, आध्यात्मिक उन्नति की और पारमार्थिक प्रगति की, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की चाबी की क्या है? दैवी संपत्ति, सद्गुण, ह्यूमन वैल्यूज। जो सद्गुण अपनाए बिना कोई भी कितनी भी साधना करे, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा। भागवत की भाषा में श्रम एव ही केवलम, गधा मजदूरी है, फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बार बार सद्गुणों का वर्णन करते हैं। 12वें अध्याय में 35 सद्गुणों का वर्णन करते हैं और 13वें अध्याय में 20 सद्गुणों का वर्णन करते हैं, 16वें अध्याय में। और इस श्लोक में आप देख लीजिए, भगवत गीता के जो अंतिम अध्याय है और भगवत गीता के अंतिम अध्याय के अंत में भगवान बोल रहे हैं, जो भी व्यक्ति कोई भी गीता ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, उनके भीतर एक सद्गुण होना अनिवार्य है, जरूरी है। वो सद्गुण क्या है? अनसूया। तो आज का विषय है, आज का टॉपिक है अनसूया। अनसूया इसका मतलब है असूया से रहित, ईर्ष्या से रहित, जलन से रहित, जलसी से रहित। देखिए भगवत गीता के अंत में भगवान बता रहे हैं, ये जो गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य कौन है। और भगवान बताते हैं, जो भी गीता ज्ञान पचाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, उनके भीतर ये गुण होना अनिवार्य है। और सद्गुण क्या है? अनसूया, मतलब असूया से रहित, ईर्ष्या से रहित, जलन से रहित, जलसी से रहित। तो सबसे पहले हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे, असूया माने क्या, जलन माने क्या, ईर्ष्या माने क्या, जलसी माने क्या। क्योंकि असूया को गहराई में समझने से अनसूया अपने आप समझ में आएगी। देखिए, जैसे एक सिक्के के दो
दो पहलू होते हैं, है कि नहीं? एक सिक्का है, एक पहलू क्या है? हेड्स, हेड। दूसरा पहलू क्या है? टेल। तो ऐसे ही ये जो असूया है, ईर्ष्या है, जलन है, जेलसी है, इसके दो पहलू होते हैं। असूया का पहला पहलू है पर सुख दुखी, दूसरों को सुखी देखकर दुखी हो जाना। मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं असूया क्या है। असूया के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू। पहला पहलू क्या है? पर सुख दुखी, दूसरों को सुखी देखकर दुखी हो जाना। एक गांव में एक आदमी रहता था। उनका पड़ोसी धनवान व्यक्ति था। तो इसकी वजह से ये जो व्यक्ति उनके पड़ोसी पर जलता था। अरे उनके पास बहुत पैसा, ये पैसे वाला है, मेरे पास इतना पैसा नहीं। तो वो उसके कारण, ये जो ईर्ष्या के कारण वो बार बार परेशान होता था। एक दिन उन्होंने सोचा कुछ भी करके मेरे को पड़ोसी से ज्यादा धनवान बनना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर वो व्यक्ति हिमालय चला जाता है और कठोर तपस्या में लग जाती है। और एक दिन उनके सामने साक्षात महादेव प्रकट हो जाते हैं। महादेव जानते थे ये जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, पड़ोसी से जलता है। इसलिए महादेव ने उनसे कहा, देखो तुम जो भी मांगो मैं वो देने के लिए तैयार हूं। जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त है, एक कंडीशन है। शर्त क्या है? तुमको जो भी मिलेगा उसका दुगुना पड़ोसी को मिल जाएगा। तुमको जो भी मिलेगा उसका डबल पड़ोसी को मिल जाएगा। ये सुनते ही वो व्यक्ति डाउन हो गया। भगवान, महादेव, मेरे को जो भी मिलेगा उसका डबल दुगुना पड़ोसी को मिल जाएगा। हां, तो वत्स बोलो तुम क्या चाहते हो? महादेव ऐसी कृपा कीजिए, मेरी एक आंख की दृष्टि, मेरी एक आंख की रोशनी चली जाए, ताकि मेरे पड़ोसी के दोनों आंख की दृष्टि, दोनों आंख की रोशनी चली जाए। तो असूया, ईर्ष्या, जलन, जेलसी, इसका पहला लक्षण क्या है? पर सुख दुखी, दूसरों को सुखी देकर दुखी हो जाना। मैं बता रहा था असूया के दो पहलू होते, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू है पर सुख दुखी, और दूसरा पहलू है पर दुख सुखी, दूसरों को दुखी देखकर सुखी हो जाना। एक हाउसिंग सोसाइटी में एक औरत रहती थी। उनका बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था।
अभी 10वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया, उनका बेटा पास हो गया। तो औरत ये सुनकर खुश हो गई। लेकिन जब इस औरत को पता चली कि पड़ोस की औरत का लड़का जो 10वीं में पढ़ाई करता था, वो लड़का फेल हो गया, उनकी खुशी दुगुना हो गई। पर दुख सुखी। तो ईर्ष्या के 2 लक्षण होते हैं। नंबर 1 पर सुख दुखी, नंबर 2 पर दुख सुखी। अभी अनसूया, असूया के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी अनसूया के भी 2 पहलू होते हैं। अनसूया का पहला पहलू है पर सुख सुखी, दूसरों को सुखी देखकर सुखी हो जाना, दूसरों को सुखी देखकर खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। भगवान राम और उनके साथ जो सैनिक लोग थे, भालू बंदर, सब लोग रामेश्वर में इकट्ठे हुए थे। उधर रामेश्वर में ये लोग लंका जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, भगवान राम की सेना। तो उस समय विभीषण ने लंका छोड़कर राम जी की शरण में आए, और राम जी की शरण में आते ही भगवान राम ने विभीषण को विजय तिलक लगा दिया और घोषणा कर दी, इस विभीषण को मैं सोने की नगरी लंका का राजा बना दूंगा। अभी सुग्रीव पास में खड़ा था। सुग्रीव ने बोला, प्रभु अभी लंका विजय बाकी है, लंका जाना बाकी है, और रावण अति शक्तिशाली है। शायद ऐसा हो सकता है हम युद्ध में हार जाए। ऐसी दशा में आप क्या करोगे? राम जी ने छाती ठोकर बोले, ऐसी दशा में इस विभीषण को मैं अयोध्या का सम्राट बना दूंगा। पर सुख सुखी। अनसूया का पहला पहलू है पर सुख सुखी, दूसरों को सुखी देकर सुखी हो जाना, खुश हो जाना। और अनसूया का दूसरा पहलू है, दूसरा लक्षण है पर दुख दुखी, दूसरों को दुखी देकर दुखी हो जाना। असूया का लक्षण क्या था? दूसरों को दुखी देकर सुखी हो जाना। और अनसूया का दूसरा लक्षण क्या है? दूसरों को दुखी देकर दुखी हो जाना, पर दुख दुखी। भगवान महावीर, तीर्थंकर महावीर स्वामी एक आम का वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। उस आम का वृक्ष में, झाड़ में, पेड़ में आम मैंगोस लटके हुए थे। तो कुछ लड़के उस
आम को, उस वृक्ष को पत्थर मार रहे थे। किसके लिए? आम के लिए। एक पत्थर महावीर स्वामी के सिर पर गिर पड़ा और महावीर स्वामी के सिर पे चोट लगी और खून बहने लगे। ये देखकर बच्चे लोग डर गए और बच्चे लोगों ने देखा महावीर स्वामी के आंख से आंसू टपक रहे थे। तो बच्चे महावीर स्वामी के पास जाके बोले, महाराज आपको बहुत दर्द हो रहे हैं क्या, इसलिए आप रो रहे हैं ना? तब महावीर स्वामी मुस्कुराहट के साथ, प्रसन्नता के साथ बोले, बच्चे इसके लिए मैं नहीं रोता हूं। मेरा जो रोने का कारण दर्द नहीं है, ये चोट नहीं है, ये खून नहीं है। बच्चे मैं इसलिए रो रहा हूं, देखो तुम लोग इस आम का जो झाड़ है इसको पत्थर मारा, फिर भी ये जो झाड़ ने तुम लोगों को आम, मीठा आम प्रदान किया। ये जो आम का झाड़ है इसके ऊपर भी पत्थर पड़ा और मेरे सिर में भी पत्थर पड़ा। आम ने, ये वृक्ष ने तुम लोगों को आम प्रदान किया, लेकिन मेरे सिर पर पत्थर पड़ा, तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये सोचकर मैं दुखी हूं। पर दुख दुखी। अभी हम ईर्ष्या को और गहराई में समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, एक प्रश्न उठ सकता है, स्वामी जी ईर्ष्या को गहराई में समझने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि आपके भीतर कोई भी दुर्गुण हो, उस दुर्गुण को भीतर से हटाने के लिए सबसे पहले आपको स्वीकारना पड़ेगा मेरे भीतर ये दुर्गुण है। उदाहरण से, कोई बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, इसका पहला कदम क्या है? ये स्वीकारना पड़ेगा मैं बीमार हूं। अभी कोई व्यक्ति है, बीमार है, लेकिन ये बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, मैं बीमार हूं, वो डॉक्टर के पास जाएगा क्या? नहीं। तो ये जो दुर्गुण है, ये जो असूया है, इससे छुटकारा पाना चाहे तो सबसे पहले असूया की उपस्थिति को स्वीकारना पड़ेगा। हां, मेरे भीतर असूया है। इसके बाद हम असूया को निकालने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले असूया को भीतर लोकेट करना पड़ेगा। देखो, एक बार नट्टू भाई और मिसेस नट्टू भाई, मिसेस नट्टू भाई का नाम क्या है? रेशुबेन। दोनों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया कॉलोनी देखने के लिए कार में जा रहे थे। उनकी गाड़ी क्या है? ऑल्टो सेकेंड हैंड। लेकिन क्या हुआ, बीच में गाड़ी रुक गई, बीच में गाड़ी खराब हो गई। तो नट्टू भाई ने एक मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक आया, बोनेट खोल दिया और हथौड़ा से एक जगह ठोक दिया, तुरंत गाड़ी चालू हो गई। नट्टू भाई ने उनको पूछा, कितना देने का है? 500 रुपए। ये सुनते ही रेशुबेन को गुस्सा है, अरे तुमने हथौड़ा से एक जगह एक बार ठोक दिया और उसके लिए 500 रुपए? मैकेनिक ने बोला, मैडम एक जगह एक बार ठोकने के लिए सिर्फ 1 रुपया है। अरे फिर बाकी 499 रुपए
मैडम बाकी 499 रुपया इसके लिए है, किधर ठोकना है इस जानकारी के लिए 499 रुपए। तो हमारे भीतर ये है, असूया है, ईर्ष्या है, जलन है, जलसी है। पहले इसको लोकेट करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके बाद हम ये दुर्गुण को मिटाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए असूया को गहराई में समझना जरूरी है। अभी कैसे पता चलेगा हमारे भीतर ईर्ष्या है? क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं। देखिए, ईर्ष्या तब होती है जब जिस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को आप महत्व देते हो, वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति दूसरों में ज्यादा दिखाई देने से। ईर्ष्या तब होती है जिस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को आप महत्व देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति दूसरों में ज्यादा दिखाई देने से। और हर एक व्यक्ति की महत्व बुद्धि अलग अलग चीजों में होती है। हर एक व्यक्ति की महत्व बुद्धि अलग अलग चीजों में होती है। एक सुंदर कहानी से यह बात को समझाता हूं। अंकलेश्वर में एक परिवार है, पापा, मम्मी और 5 साल वाला लड़का। तो आदमी अंकलेश्वर में एक कंपनी में सर्विस करता है। तो आदमी ने बोला पत्नी को, देखो मैंने सुना है अंकलेश्वर में एक नया मॉल शुरू हुआ है, तो हम सिर्फ देखने के लिए जाएं, क्योंकि आज 20 तारीख है और पगार 3 तारीख को आने वाली। अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ देखने के लिए हम जाएंगे। तो आदमी, उनकी पत्नी और 5 साल वाला लड़का मॉल देखने के लिए जाता है। उस मॉल का जो 3 माले का बिल्डिंग है, वो मॉल, फर्स्ट फ्लोर में बच्चों का आइटम्स है। तो पहले कंडीशन रख दी थी कि कुछ खरीदेंगे नहीं। तो जो फर्स्ट फ्लोर में बच्चों के आइटम्स है, यानी बच्चों के कपड़े और खिलौने वगैरह, और फर्स्ट फ्लोर में प्रवेश करते ही बच्चा कूदना चालू कर दिया, मम्मी मम्मी ये खिलौना, मम्मी मम्मी। पापा को गुस्सा, ये बंदर को लेके आना ही नहीं था, कूदता है, मम्मी मम्मी पापा पापा ये पापा ये। अरे पहले हम बोला था हमको आज कुछ खरीदने का है नहीं। तो बच्चे के एक हाथ को पापा ने पकड़ लिया, एक हाथ ने मम्मी ने पकड़ लिया और खींच के बाहर निकाल दिया। अभी सेकंड फ्लोर में जेंट्स आइटम्स है, पुरुषों का, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, शर्ट वगैरह। उधर जाते ही, उधर सेकंड फ्लोर में प्रवेश करते ही आदमी का आंख एकदम बड़ी हो गई। अरे जबरदस्त, ये जो शर्ट जबरदस्त है, अभी 3 तारीख तक ये शर्ट कोई और लेके जा सकता है। तो बीवी को बोलता है, एक शर्ट के लिए शायद जेब में पैसा होगा, मैं ले लूं। अरे तुमने बोला था ना हम आज कुछ खरीदेंगे नहीं, कुछ खरीद नहीं सकते आज, नहीं। तो फिर क्या हुआ, बच्चा ने पापा के एक हाथ को पकड़ लिया, मम्मी ने एक हाथ को खींच के बाहर निकाल दिया। अभी 3rd फ्लोर में है लेडीज आइटम्स। उसमें प्रवेश करते ही औरत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। देखो देखो ये ड्रेस, ये जो लेटेस्ट फिल्म में हीरोइन यही ड्रेस पहनी थी। तो बोला था ना एक कपड़े के लिए पैसा होंगे, तो वो पैसा दे दो, क्योंकि 3 तारीख तक कोई और लेके चली जाएगी। तो आदमी ने बोला, अरे हमने पहले बोला है 3 तारीख में पगार आने के बाद ही हम कुछ खरीदेंगे। तो फिर क्या किया, बच्चा ने मम्मी के एक हाथ को पकड़ लिया, आदमी ने एक हाथ को पहले खींच के बाहर निकाल दिया। तो हर एक व्यक्ति की महत्व बुद्धि
अलग अलग चीजों में होती है। तो ईर्ष्या तब होती है जिस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को आप महत्व देते हो, वो चीज दूसरों में ज्यादा दिखाई देने से। देखो, ईर्ष्या के दो और स्वभाव विशेष है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का एक स्वभाव क्या होता है? हमेशा दूसरों की कुछ खामियां जरूर वो ढूंढेगा। देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, ये मैं आपको समझा दूंगा। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, कुछ न कुछ दूसरों की जो खामियां हैं वो जरूर ढूंढेगा। ये मानसिकता कैसी है? एक आदमी ने एक नया मकान बनाया और गृह प्रवेश के लिए, वास्तु के लिए उन्होंने उनका एक मित्र को भी बुलाया था, और ये मित्र ईर्ष्यालु था। तो मित्र ने देखा, अरे बहुत बढ़िया बंगला है। तो मित्र उस मकान मालिक को बोलता है, मकान है तो बढ़िया है, एकदम मजबूत है, मगर क्या है, इसको तोड़ते समय बहुत मुश्किल होगी है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति कुछ न कुछ खामी ढूंढी लेगा। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है ये, ध्यान से सुनना। अभी किसी को जिंदगी में, जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ना हो, ईमानदारी से मेहनत करो और आगे बढ़ो, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है? उनका आइडिया ये है, उनको लगता है ये व्यक्ति मेरे से आगे है, तो उनकी टांग खींचता है और टांग खींच के उनको नीचे उतार देना, फिर मैं उनके आगे हो जाऊंगा। मनोविज्ञान समझ में आता है क्या? देखिए, माता पिता, गुरु वगैरह गलती ढूंढते हैं नीचे दिखाने के लिए, है क्या? आपको सुधारने के लिए। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति खामियां क्यों ढूंढते हैं? दूसरे को नीचे दिखाने के। वो नीचे हो जाएगा, मैं ऊपर हो जाऊंगा। और ईर्ष्यालु व्यक्ति का दूसरा स्वभाव विशेष है कि वो दिखावा करेगा, शोबाजी करेगा। देखिए, ये जो दिखावा करता है, जो शोबाजी करता है, समझ लेना अंदर ही अंदर वो व्यक्ति सोचता है मैं निकम्मा हूं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ काम का नहीं हूं। और फिर वो क्या सोचता है? इसको कवर अप करने के लिए मैं बाहर दिखावा करूंगा। जो भी दिखावा करता है, ध्यान रखो, इसके पीछे जो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, वो अपने आप को घटिया समझता है। मैंने बताया, देखिए, एक व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। अभी इन्होंने सोचा मैं जज को कुछ अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करके उत्तर जवाब दिए तो जज साहब मेरे से इंप्रेस हो जाएगा और मेरे को छोड़ देगा। लेकिन इनको अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं था। 3 शब्द वो जानता था, यस, नो, थैंक यू। और यस, नो, थैंक यू क्या है वो भी उनको पता नहीं है। तो जज ने उनको पूछा कि तुमने गुनाह किया था क्या? यस। तुम बेगुनाह हो? नो। तेरे को सजा मिलेगी? थैंक यू। तो देखिए, जो दिखावा करता है, शोबाजी करता है, समझ लेना अंदर ही अंदर बेचारा अपने आप को घटिया समझता है। आजकल शादी के सीजन है, आप देख लेना। एक बार मैं एक कार्यक्रम में गए थे, एक आदमी मेरे सामने, स्वामी जी हरिहर है, हम हरिहर आइए, हरिहर देखो तो हर एक अंगुली में 2-2 अंगूठियां। हमारे भक्त लोग भी शादी के जो सीजन आते हैं ना, एक्स्ट्रा फिटिंग्स फिट करते हैं।
और उसी कार्यक्रम में एक और आदमी था, और दिसंबर महीने ठंडी का समय है। स्वामी जी गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, क्यों? बढ़िया चेन, गर्मी में लो बहुत गर्मी, एक्चुअली स्वेटर पहन के गया था। तो हमेशा याद रखो, अभी इन लोगों का टेक्निक क्या है, ये जो दिखावा का मनोविज्ञान क्या है, वो सोचता है अरे ये लोग मेरे से आगे हैं और मैं दिखावा करूंगा तो मैं उनसे आगे दिखा सकता है। एक है तो टांग खींचने का टेक्निक, दूसरा दिखावे का टेक्निक है। तो ये समझने की बात है। अभी ईर्ष्या का दुष्परिणाम क्या है उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान रखो, ईर्ष्या करने से आपको जीवन में क्या होगा, ईर्ष्या का दुष्परिणाम क्या है, ईर्ष्या का नतीजा क्या है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ईर्ष्या का, असूया का पहला दुष्परिणाम यह है, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा अंदर ही अंदर जलता रहेगा। साधारण से लोग मरने के बाद ही उनका शरीर को जलाया जाता है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति जिंदा होते हुए भी अंदर ही अंदर जलता रहता है। इसलिए ईर्ष्या का एक नाम क्या है? जलन। ध्यान रखो, अभी आप पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हो, कभी शायद उनको पता भी नहीं होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन जो ईर्ष्या करने वाला है अंदर ही अंदर जलता रहेगा और परेशान रहेगा। जो अंदर ही अंदर जलता है उनका मन अशांत रहेगा। मैंने बताया कि जिसके प्रति आप ईर्ष्या करते हो शायद उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन जो ईर्ष्या करने वाला स्वयं परेशान हो जाएगा। यह बात कैसी है? एक मैच स्टिक है, मैच स्टिक। अभी मैच स्टिक से आप कोई मैच स्टिक द्वारा कोई वस्तु में आग पकड़ेगी या ना पकड़ेगी, इसका कोई गारंटी है क्या? इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैच स्टिक स्वयं, मैच स्टिक खुद जलकर राख बन जाएगी, इसमें कोई शंका है क्या? तो ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति की दशा ऐसी होती है, जिनके प्रति वो ईर्ष्या करते उनको पता भी नहीं, वो ध्यान ही नहीं देगा, वो पागल आदमी ऐसा सोचेगा। लेकिन जो ईर्ष्या करने वाला अंदर ही अंदर जलता रहेगा। और मैं बार बार ये बात बताता हूं कि अंदर ही अंदर जलने से आपका मन अशांत रहेगा, है कि नहीं? अंदर ही अंदर जलने से मन शांत रहेगा क्या? वो बहुत मजा आता है, ऐसा है क्या? अंदर ही अंदर जलता रहेगा और इसकी वजह से आपका मन अशांत रहेगा। और भगवत गीता के मुताबिक अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन अशांत है उनको सुख किधर मिलेगा? और जिसका मन अशांत है वो किधर वास करता है? नरक में वास करता है। जो सुखी व्यक्ति वो है जिसका मन शांत है। तो ईर्ष्या का पहला परिणाम क्या है? अंदर ही अंदर वो जलता रहेगा। ईर्ष्या का दूसरा परिणाम है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बताने वाला हूं। ईर्ष्या का दूसरा दुष्परिणाम यह है कि आपके अंदर कंपटीशन की भावना आ जाएगी। कंपटीशन बोलने की जरूरत नहीं है ना, कंपटीशन, मात्सर्य भाव। माई लोग सब सिर हिलाते हैं, एकदम सही बात है। तो ये जो कंपटीशन खतरनाक चीज है। अभी आप पूछे स्वामी जी कंपटीशन थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए, उदाहरण से समझाता हूं। अभी एक आदमी के पास एक 2 व्हीलर है और पड़ोसी के पास 4 व्हीलर है, ऑल्टो गाड़ी है। अभी ये व्यक्ति सोचता है मेरे पड़ोसी सुखी है, उसके पीछे का एक ही कारण है, उनके पास ऑल्टो गाड़ी है और मैं दुखी हूं, इसका एक ही कारण है, मेरे पास सिर्फ एक खटारा 2 व्हीलर है। ध्यान से सुनना, मनोविज्ञान इसके पीछे का। कंपटीशन को, जो मनोविज्ञान को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, साइकोलॉजी को। देखिए
अभी इनके पास टू व्हीलर है, पड़ोसी के पास फोर व्हीलर है। अभी ये सर्विस करता है और जो पड़ोसी है वो बिजनेस करता है। तो लेकिन ये आदमी क्या सोचता है, सुबह सुबह देखो वो पत्नी को भी गाड़ी के आगे बिठाते हैं और मैं तो स्टार्ट भी नहीं होता धीरे से। मेरा सब दुखों का कारण है टू व्हीलर, और पड़ोसी का जो पड़ोसी सुखी उसके पीछे का कारण कि उनके पास फोर व्हीलर है। सच बताया तो ये गलत धारणा है भाई, ये एकदम गलत फहमी है। एक बार मैं एक साइकिल वाले से पूछा, आप सुखी हो? स्वामी जी आप मजाक कर रहे हो क्या? क्यों? मेरे पास सिर्फ एक साइकिल है, मैं सुखी हो सकता है क्या? तो मैंने फिर पूछा, आपकी दृष्टि में कोई सुखी है क्या? हां, कौन? मेरे पड़ोसी, उनके पास टू व्हीलर है। तो मैं खुश हो गया, अरे एक सुखी आदमी को आज मिलेंगे मैं। तो मैं उनके पास गया, टू व्हीलर वाले के पास। आप सुखी है ना? स्वामी जी आप क्या बात करते हो, सुखी? मैं सुखी नहीं हूं। क्यों? मेरे पास सिर्फ टू व्हीलर है। आपकी दृष्टि में कोई सुखी है क्या? हां, कौन? मेरे पड़ोसी। क्यों? उनके पास फोर व्हीलर है। तो मैं फिर फोर व्हीलर वाले के पास गया, आप तो सुखी है ना, आप फोर व्हीलर वाले हो, आप तो सुखी है ना? स्वामी जी आप क्या बात करते हो, आप सुखी नहीं है? नहीं। क्यों? स्वामी जी मेरी गाड़ी छोटी है, ऑल्टो है, मैं सुखी नहीं हूं। तो आपकी दृष्टि में और कोई सुखी है क्या? हां, कौन? मेरे पड़ोसी, उनके पास मारुति डिजायर गाड़ी है, डिजायर, ऐसा कुछ गाड़ी है, डिजायर। आप उनके पास जाओ, बोले कि मेरे पास इनोवा नहीं है। इसका कोई अंधे है क्या? तो हमेशा याद रखो ये गलत फहमी है। सुखी कौन है? जिसका मन शांत है वो सुखी है। तो ये जो ईर्ष्या का मनोविज्ञान, ये जो कंपटीशन का मनोविज्ञान समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये सोचता है मैं इसलिए दुखी हूं, मेरे पास टू व्हीलर है, पड़ोसी के पास ऑल्टो गाड़ी है। फिर ये व्यक्ति क्या करता है बेचारा, ये सर्विस वाला है, लिमिटेड पगार है, फिर भी वो क्या करता है, फाइनेंस कंपनी से लोन लेता है, कुछ 200 से उधार लेके वो क्या करता है, एक दिन ना ऑल्टो गाड़ी खरीद लेता है। लेकिन पड़ोसी ज्यादा होशियार, जिस दिन उन्होंने ऑल्टो गाड़ी खरीद लिया उसी दिन उन्होंने मारुति डिजायर गाड़ी खरीद। फिर वही चक्कर, मैं इसलिए दुखी मेरे पास ऑल्टो है, वो सुखी उनके पास डिजायर ना, ऐसा डिजायर है। समझ में आता है क्या? देखो ध्यान से सुनने की बात है। ये कंपटीशन की जो मनस्थिति क्या है, वो सोचता है कि वो अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करता है। इसका मूल समस्या क्या है? ये जो व्यक्ति अपनी तुलना, कंपैरिजन दूसरों के साथ करता है। मेरे पास टू व्हीलर है, उनके पास फोर व्हीलर है। देखिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ मत करो। हम सब अनूठे हैं। अभी ये जो दुनिया में कितने भी मनुष्य हैं, सबके अंगूठे छाप, ये जो फिंगरप्रिंट अलग अलग है। एक जैसा है क्या किसी का? एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट दूसरे व्यक्ति जैसा है नहीं। हम सब अनूठे। अब ये 5 अंगुलियां हैं, सब अनूठे हैं ना? अरे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये नहीं, सब महत्वपूर्ण है। तो याद रखो, ये जो कभी भी आप दूसरों के साथ तुलना, कंपेयर मत करो। काफी माई लोग मैंने देखा बच्चे को, पड़ोस का लड़का देखो वो 90% लाया, तू 70% लाया, उनको देखो। अरे ये गलत फहमी है आपका। आपको क्या करना चाहिए? हर एक व्यक्ति अनूठे व्यक्तित्व है, हर एक व्यक्ति में निपुणता, टैलेंट अलग अलग है। हर एक विद्यार्थी की कैपेसिटी, क्षमता अलग अलग है। माता पिता को क्या बोलना चाहिए? तुम्हारे अंदर जितनी भी कैपेसिटी है इसका पूर्ण सदुपयोग करो। तो कभी भी दूसरों के साथ तुलना मत करो। मूल समस्या वो है। ये जो तुलना की समस्या क्या, मैं आपको समझाता हूं। 3 औरत लोग
बातें कर रही थी, पैसे वाली औरत लोग थी। एक बोल रही थी, तुम जानते हो कल मिसेस छगन भाई पार्टी देने वाली है और उस पार्टी में किट्टी पार्टी, बोल किट्टी पार्टी, तो मिसेस छगन भाई की किट्टी पार्टी में मैं जानने वाली हूं और मैं काली साड़ी, ब्लैक साड़ी पहन के जाने वाली हूं। दूसरे दो, क्यों? मेरा मिस्टर का बाल एकदम काला है ना, ब्लैक है, सच में वो डाई किया है, काला किया है, तो मैचिंग, मिस्टर का बाल काला और मैं भी काली साड़ी पहन के मैचिंग पहन के जाना। अभी तुलना है ना, मनोविज्ञान। तुरंत दूसरी औरत बोलती है, मैं कल है ना वही पार्टी में सफेद साड़ी पहन के जाने वाली हूं। क्यों? मेरा मिस्टर का बाल एकदम सफेद है ना, मैचिंग मैचिंग। अभी तीसरी औरत चिंता में पड़ गई क्योंकि उनका मिस्टर का सिर मेरा जैसा, एक भी बाल नहीं। इसका मतलब कोई कपड़ा पहनी। ये तुलना में मत पड़ो, कंपैरिजन में मत पड़ो। हम सब अनूठे हैं। आपको किसी की तुलना में, कंपैरिजन में पढ़ के, कंपटीशन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको कंपटीशन करना तो अपने आप से करो। अपने आप से कंपटीशन करने का मतलब क्या है? आप में जो निपुणता है, आप में जो टैलेंट है, आप में जो कैपेसिटी है, आप में जो क्षमता, इसका 100% यूज करो, इस्तेमाल करो। देखो, आप अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये जो कंपटीशन में मत पड़ो और तुलना में मत पड़ो। उदाहरण से एक 100 मीटर दौड़ है, एक आदमी आगे दौड़ रहा था लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कौन कितने आगे है। उस समय तक बाकी सब लोग आगे चले गए। सिर्फ अपने पे फोकस कर दो, मुझ में जो कैपेसिटी है उसका मेरे को संपूर्ण सदुपयोग करना है। अभी एक विद्यार्थी है, उनका ऐसा विचार होना चाहिए, मेरी सफलता यह है जब मैं परीक्षा हॉल में बैठे, एग्जामिनेशन हॉल में जब मैं बैठूंगा, ऐसा विचार आना चाहिए जितना मेहनत करना था मैंने कर लिया। यही उनकी सफलता है। समझ में आते हैं कि नहीं? तो यही बात है। लेकिन समस्या ये है, ये सब बार बार सुनने के बाद भी हम दूसरों कंपटीशन में पढ़ के दूसरों की नकल करना चाहता है। यही है ना, पड़ोसी के पास वो गाड़ी, मेरे को वो एक गाड़ी। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आके रोता है, मिस्टर लोग, स्वामी जी मेरी औरत बोलती है, पड़ोस की औरत ने लंबी चेन, मेरे को भी लंबी चेन चाहिए। वो तो मेरी पगार इतनी नहीं है। तो कभी भी तुलना में पढ़ के या किसी की नकल क्यों करने का? उनकी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। उनका मिस्टर है बिजनेस करता है, मेरा मिस्टर सर्विस करता है। तो ये वो खरीद लिया, मेरे को वही खरीदना चाहिए। अरे इन्होंने ये लिया, मेरे को वही करना चाहिए। ये ठीक नहीं है। तो कभी भी दूसरों की नकल मत करो। कंपटीशन पढ़ के दूसरों की नकल मत करो। आप नकल किए तो आपकी ऐसी दशा हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। एक गांव में, पुराने जमाने की बात है, एक लकड़हारा रहता था, वुड कटर। तो वो ये जो आदमी, नर्मदा किनारे एक छोटा सा जंगल था, उधर से लकड़ी काट के बाजार में बेच के अपनी जिंदगी, अपना गुजारा चलाता था। और एकदम ईमानदार व्यक्ति था, सत्य और नीति वाला था, ईमानदार व्यक्ति था वो। तो एक बार ये जो व्यक्ति लकड़ी काटने के लिए नर्मदा किनारे गया और कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, अचानक उनके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और कुल्हाड़ी जाकर नर्मदा नदी में गिर पड़ी। और एकदम भक्त था, ईमानदार व्यक्ति था, उधर एकदम गरीब व्यक्ति था। तो उधर बैठकर वो रोने लगा और नर्मदा मैया को प्रार्थना करने लगे, मैया रोटी कमाने के एक ही साधन था, ये कुल्हाड़ी,
ये कुल्हाड़ी चली गई, अभी मैं अपना घर कैसा चला पाऊंगा। अचानक उनके सामने नर्मदा मैया प्रकट हो गई। नर्मदा मैया के एक हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। बेटा, तुम्हारी कुल्हाड़ी ये है क्या? एक्स ये है क्या? मैया, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इसके बाद मैया ने एक चांदी का, पहले सोने का कुल्हाड़ी दिखाया, सोने की कुल्हाड़ी, इसके बाद एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। बेटा, तुम्हारी कुल्हाड़ी ये है क्या? मैया, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इसके बाद मैया ने साधारण सी कुल्हाड़ी दिखाई दी। ये तेरी कुल्हाड़ी है? कुल्हाड़ी, हाँ मां, ये मेरी कुल्हाड़ी है। तब मैया ने बोली, तू एकदम सत्य नीति वाले हो, तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तेरे को सोने की कुल्हाड़ी देने वाला हूं, और ये जो सोने की कुल्हाड़ी ले लो, इसको बेच देना और जिंदगी तुम आराम से जियो। अभी उनके गांव में एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्यालु स्वभाव के, दूसरों की नकल करना, वो उनके घर पहुंच गया, पहले वाले आदमी का। तो लकड़ी किधर काट रहा था, किधर किधर, उधर। और फिर क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? तो उन्होंने सब बताया। तो ये जो नकल करने वाला फिर क्या किया, वही जगह पहुंच गया एक कुल्हाड़ी लेकर, और ऐसा उन्होंने नाटक किया, उनके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल कर नदी में गिर गई। मैया 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 मैया, नाटक, मेरी कुल्हाड़ी चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई। तो मैया प्रकट हो गई, उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। बेटा, ये है तेरी कुल्हाड़ी? हाँ, यही है। नहीं नहीं, फिर कहानी ठीक से सुनाता हूं। पहले मैया ने क्या की, एक उनका जो कुल्हाड़ी थी वो दिखाया। बेटा, ये साधारण से, ये कुल्हाड़ी किसकी है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं इसकी। इसके बाद मैया ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। बेटा, ये तेरी कुल्हाड़ी है? ना 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 ना, ये मेरा नहीं है। इसके बाद जब मैया ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, ये हाँ, यही। मैया ने बोला, तू एकदम बदमाश हो, तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, तेरा जो लोहे का कुल्हाड़ी वो भी चली जाएगी, और उनको उनके पास जो कुल्हाड़ी वो भी चली गई। तो कभी भी दूसरों की नकल मत करो। अभी ईर्ष्यालु व्यक्ति का मैंने बताया, ईर्ष्या करने से दुष्परिणाम, पहला दुष्परिणाम क्या है? अंदर ही अंदर जलता रहेगा। और दूसरा परिणाम क्या है? आसरी भाव, कॉम्पिटिशन आपके अंदर आएगी, इससे आप परेशान रहेगा। और तीसरी बात है, ईर्ष्या का तीसरा दुष्परिणाम यह है, ईर्ष्यालु व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी तरीका अपनाएगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी तरीका अपनाएगा। अरे उनके पास ये है, कोई भी हालत में मेरे को भी वही चाहिए। ध्यान रखो, सफलता केवल लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं है, सफलता तरीका और भीतर का भाव पर निर्भर है। सफलता केवल लक्ष्य प्राप्ति पर निर्भर नहीं है, सफलता तरीका और उद्देश्य पर निर्भर है। ध्यान से सुनना, आपको रामायण से घटना द्वारा मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूं। जब सीता मां को रावण अपहरण करके लंका की ओर जा रहा था, तो जटायु ने रावण को टक्कर दिया। सच बताए तो रावण के सामने जटायु कुछ है क्या? साधारण सा पक्षी है एक दृष्टि से,
और रावण ने तो कैलाश पर्वत को अपने हाथ से उठा लिया था, शक्तिशाली, अति शक्तिशाली व्यक्ति। फिर भी जटायु ने क्या किया, रावण को टक्कर दिया, क्योंकि सीता मां का अपहरण करके वो जा रहा था। और फिर रावण क्या करता है, ये जो जटायु उनके दोनों पंखुड़ियों को काट देते। देखो, एक दृष्टि से देखा जाए ये जो सफलता किसकी हुई, रावण की, एक दृष्टि से, है ना, रावण सफल हुए ना एक दृष्टि से, लेकिन असली दृष्टि में सफल व्यक्ति कौन है, रावण है या जटायु है? जटायु है, क्योंकि देखो भगवान राम अपने पिताजी दशरथ के भी अग्नि संस्कार नहीं किए, लेकिन भगवान राम जटायु को अपने गोद में रखे। भगवान राम की गोद में जटायु ने अपना शरीर छोड़ दिया और भगवान राम खुद जटायु के अग्नि संस्कार के। इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी तरीका अपनाएगा। अभी इनके पास 2 व्हीलर है, पड़ोसी के पास 4 व्हीलर, अभी इनको सरकारी नौकरी हो, रिश्वत लेना चालू कर देगा, क्योंकि कोई भी हालत में मेरे को पड़ोसी जैसी गाड़ी चाहिए। तो और इससे हमेशा याद रखो, आप सत्य नीति को छोड़ते हो जीवन में। ध्यान से सुने बात, कभी भी आप कोई भी गलत काम करते हो, करने के पहले जो परमात्मा भीतर बैठी है, परमात्मा जरूर बोलेगी, बेटा तुम गलत काम करने जा रहे हो। सबका अनुभव है कि नहीं? हमारे भीतर परमात्मा बैठी है, तो कुछ भी गलत काम करने पहले परमात्मा की आवाज आएगी, ये गलत काम है। तो ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति की समस्या क्या है, कुछ भी हालत में मेरे को ये चाहिए, और उसके कारण वो सत्य और नीति को छोड़ देगा, कोई भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी तरीका अपनाएगा। और फिर क्या होगा, अंदर जो परमात्मा की आवाज है वो पांडव है, उसको दबा के अपने भीतर किसको खड़ा करेगा, कौरव को खड़ा करेगा, गलत काम करेगा, और आप अपने आप को 2 टुकड़ा कर देगा। अभी देखो, ये मार्बल फ्लोर अच्छा है, लेकिन आपके पैर 2 टुकड़े हो गए, चलने में मजा आएगा क्या? स्वामी जी इटालियन मार्बल, लेकिन पैर 2 टुकड़े हो गए हैं, चलने में मजा आएगा? तो अपने आप को 2 टुकड़े करने के बाद आपके पास बंगले हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, लेकिन आप दुखी रहेगा। आपके घर में सेंट्रली एयर कंडीशन हो सकते हैं, एसी कमरे में आप लेटे हैं, नींद नहीं आएगी। एसी कमरे में आप सोए हो, सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं आए, क्यों? अंदर पांडव और कौरव के बीच महाभारत चालू है ना, इसका मतलब मन अशांत रहेगा। इसलिए बहुत लोग, कभी कभी उद्योगपति लोग हमको मिलने के लिए आते, बोलते स्वामी जी रात को 2 पेग मारना ही पड़ता है, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आती है। क्यों? अंदर महाभारत चालू है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखो, ईर्ष्या का दुष्परिणाम क्या है? नंबर 1, अंदर ही अंदर आप जलते रहेगा। दूसरी बात क्या, कंपटीशन में पड़ के आपका मन अशांत रहेगा। तीसरी बात क्या, अपने आप को 2 टुकड़े करके आपका मन अशांत रहेगा। और जिसका मन अशांत है वो किधर वास करता है, स्वर्ग में या नरक में? नरक में वास करता है। अंतिम बात, तो ये जो असूया का दुष्परिणाम के बारे में मैं इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि दुष्परिणाम के बारे में बार बार चिंतन करने से आप असूया से बच सकते हो। उदाहरण से आपका पेट खराब है, हाँ पेट खराब है, और आपके सामने 56 भोग की थाली रखी है, खाएगा क्या? परिणाम, कल सुबह का परिणाम मेरे को ठीक से पता है, ना 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 ना, मैं आज उपवास में हूं, उपवास कर रहा हूं, है ना। ऐसे ही ये जो ईर्ष्या है, इसके दुष्परिणाम के बारे में ठीक से समझने से हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। और अंतिम बात यह है, कोई लोग हमको पूछते हैं स्वामी जी
हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हमारे पे ईर्ष्या करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? कोई हम पर ईर्ष्या रखती है तो हमको क्या करना चाहिए? नंबर 1, ध्यान से सुनना, ये जो ईर्ष्या है, जेलसी है, असूया है, जलन है, एक तरफ की मानसिक विकृति है। ये मानसिक, एक तरफ की मानसिक बीमारी है। तो हमेशा समझ लेना कि ये जो मानसिकता है, ईर्ष्या की मानसिकता, एक तरफ की मानसिक विकृति है, मानसिक बीमारी है। एक हॉस्पिटल के बाहर लिखा था, सांप काटे तो चिंता करने की कोई बात नहीं, सांप काटे तो चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारे पास दवा है। कुत्ता काटे तो चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारे पास इंजेक्शन है। लेकिन कोई मनुष्य काटे तो बचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, समझ लेना एक बीमार व्यक्ति, वो दर्द में है। अभी कोई बीमार है और ऐसे व्यक्ति कुछ बोले, आप सारे वो बीमार है इसलिए वो ऐसा बोलता है, करके लेट इट गो करेगा, ऐसा करके इसको छोड़ देने का। और दूसरा महत्वपूर्ण उपाय, कोई आपके प्रति ईर्ष्या कर, तो दूसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि देखिए, ठीक से समझ लेना, ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ये मूछ धाड़ी वाला बच्चा है या साड़ी वाली बच्ची है। मतलब क्या है? इनको शारीरिक परिपक्वता है लेकिन मानसिक परिपक्वता नहीं है। फिजिकल मैच्योरिटी है लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। मूछ धाड़ी वाले बच्चे, साड़ी वाली बच्ची है। अभी देखो, आपके कोई दोस्त ने आपको निमंत्रण दिया भोजन के लिए, तो शाम को आप उनके घर पहुंच गया, तो उनका 3 साल वाला लड़का ने दरवाजा खोल दिया और आपको देखकर बोलता है, तू क्यों आया? आप बोलेगा मेरा अपमान हो गया, मैं जा रहा हूं। बोलेगा, उनकी गाल पकड़े, तेरे को मिलने के लिए आया हूं, है ना? क्यों? वो बच्चा, उनको मानसिक परिपक्वता है ही नहीं। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, समझ लेना, उनको सत्संग प्राप्त नहीं है। कितने लाखों लोग भरूच अंकलेश्वर में रहते हैं, कितने लोगों को ये सत्संग का लाभ मिलते हैं? बहुत कम। जो सत्संग से हमको ये सब पता चलता है, नहीं तो काफी लोगों को पता भी नहीं उनके भीतर ईर्ष्या, तो पता ही नहीं, फिर कैसे इसका इलाज हो सकता है? तो इसलिए समझ लेना कि ये सब मूछ थाड़ी वाले बच्चे या साड़ी वाली बच्ची है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते, बालहा बालहा, ये सब छोटे बच्चे हैं, एक दिन बड़ा जरूर बड़े हो जाएंगे। इसलिए आपको कोई आपके प्रति ईर्ष्या करते हो, कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट करने से, प्रतिक्रिया करने से आप उनके स्तर पे चले जाएगा, है ना? अभी एक कुत्ता आपको देखेगा, वो वो, आप भी करेंगे क्या? वो 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 वो। तो आप और कुत्ते में कोई अंतर है क्या? है? अंदर है नहीं। इसलिए प्रतिक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। तो जीवन में अनसूया अपनाइए और आगे बढ़िए।